ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 3 पार्ट 8 हिंदू संस्कृति में प्रतीकों का महत्व और प्रभाव। मनुष्य के लिए सब समय पूरी बात कहना या लिखना संभव नहीं होता। हमारे जीवन में बहुत से भाव इस प्रकार सूचित करने आवश्यक होते हैं जिन्हें दूर से देखकर समझा जा सके। बहुत समय और स्थल ऐसे होते हैं जहां अपने और दूसरों के लिए पहचानने का चिन्ह निश्चित करना पड़ता है। यही चिन्ह उस भाव या वस्तु के प्रतीक कहलाते हैं जिनके लिए वे निश्चित किए गए हों। जैसे किसी व्यक्ति का नाम उसका प्रतीक होता है। नाम के द्वारा उसका सम्मान और अपमान होता है। वही बात अन्य प्रतीकों के संबंध में है। प्राचीन काल के प्रसिद्ध योद्धा अपने अपने पृथक ध्वज रखते थे। महाभारत में श्री कृष्ण, भीष्म, द्रोण, कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि के विभिन्न आकृतियों वाले रथ ध्वजों का वर्णन मिलता है। ये ध्वज दूर से ही उस योद्धा को सूचित कर देते थे। बड़े आदमियों के भवनों पर भी अपने पारिवारिक ध्वज लगाए जाते थे। मंदिरों पर और पंडों के स्थानों पर अब भी ध्वज लगाने का नियम है जिनसे उनकी पहचान हो सकती है। संस्थाओं के ध्वज तथा राष्ट्र ध्वज का जो सम्मान है वह सभी जानते हैं। इनके अपमान के कारण कभी कभी बड़े संग्राम तक हो जाते हैं। व्यक्ति या संस्थाओं के अतिरिक्त भावों, क्रियाओं तथा घटनाओं के सूचक प्रतीक भी आज व्यवहार में होते हैं। कुछ नित्य प्रतीक हैं जो उस वस्तु के वास्तविक लक्षणों के अनुसार होते हैं और दूसरे कल्पित प्रतीक होते हैं। व्यक्तियों के नाम, राष्ट्रों की ध्वजाएं तथा दूसरे चिन्ह कल्पित माने जाते हैं, जबकि राष्ट्र को किसी पदक, सिक्के या ध्वजा आदि के लिए कोई प्रतीक निश्चित करना पड़ता है तो उसके लिए विशेषज्ञों की बैठक होती है, क्योंकि ऐसा चिन्ह निश्चित करना जो भाव को ठीक ठीक सूचित करे और उससे भ्रम न हो, सरल काम नहीं है। विश्व की संपूर्ण मानव जाति नित्य प्रतीकों को एक ही अर्थ के व्यवहार में लाती है। श्वेत ध्वजा सब कहीं शांति का सूचक है। जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने सबको उन प्रतीकों के चिन्ह बतला दिए हैं। यह प्रतीकों की एकता भी सिद्ध करती है कि मनुष्य जाति किसी एक ही देश से विश्व में फैली है और वह देश वही हो सकता है जहां नित्य प्रतीक अब भी अपने मूल और अविकृत रूप में मिल सके। खोज करने पर मालूम पड़ता है कि भारत के प्राचीन प्रतीक ही विश्वव्यापी हो गए हैं। भाषा का विवेचन करते समय यह बताया गया कि किस प्रकार मूल शब्दों का उच्चारण भेद से, असावधानी से रूप बदलता गया है। ठीक वही बात प्रतीकों के संबंध में है। प्रतीकों की धारणा में भी बराबर कल्पना और लाक्षणिकता आती गई। इसके कारण कल्पित प्रतीकों की संख्या बढ़ती गई। उदाहरण के लिए देवता का प्रतीक लीजिए।
मनुष्य की आकृति के साथ मुख के चारों ओर तेजो मंडल बना देना देवत्व का प्रतीक है। देवताओं के शरीर तेजस्तव के बने हैं, वे पार्थिव नहीं हैं। यही बात तेजोमंडल से प्रकट की जाती है। भारत से बाहर जाने पर जब लोग परिस्थितिवश शिक्षा से दूर होकर असभ्य हो गए तो वे देव शक्ति को ही भूल गए। जब दूसरों के संसर्ग से उन्होंने देवताओं का वर्णन पाया तो देवताओं और उनके वाहनों में भेद न कर सके। इससे देवताओं की आकृति में उनके वाहनों के आकार भी मिल गए। साथ ही देवत्व को सूचित करने के लिए उड़ने के प्रतीक पंख आकृतियों में लगाए गए। विदेशों की परियों और फरिश्तों की धारणा इसी आधार पर उत्पन्न हुई है। जैसे एक ही शब्द उपयोग भेद से अनेक अर्थ रखता है, राम राम का अर्थ प्रणाम भी होता है और दृणा भी, वैसे ही प्रतीकों से भी अनेक भाव सूचित होते हैं। जब कोई जाति श्रेष्ठ प्रतीक को अपना चिन्ह बनाकर अत्याचार करती है तो यह प्रतीक उसके अत्याचार का द्योतक हो जाता है, वह अपने नित्य अर्थ में नहीं रहता। जैसे हिटलर के अत्याचारों से स्वस्तिक का चिन्ह अत्याचारों का स्मारक बन गया। अग्नि की लपटों के समान लाल रंग का झंडा वैदिक हिंदू ध्वज होने पर भी रूस में लाल पताका के रूप में नास्तिकता तथा जड़ साम्यवाद का प्रतीक हो गया है। हिंदू समाज के सर्वज्ञ ऋषियों ने आरंभ में ध्वजा तथा दूसरे प्रतीकों को आजकल की भांति कल्पित नहीं बनाया था। हमें कोई एक गुण अभिष्ट है इसलिए हम उसी को अपना प्रतीक बना लें, ऐसी बात नहीं थी। उस समय के प्रतीक नित्य प्रतीक हैं जो किसी व्यक्ति या भाव के पूर्ण रूप से सूचक होते हैं। नित्य प्रतीक का अर्थ क्या है? उनमें से कुछ तो विशेषता के कारण निश्चित किए जाते हैं। किसी जाति, देश या पदार्थ की वह विशेषता जो दूसरों में न हो उसका प्रतीक हो जाता है। जैसे हाथी का प्रतीक सूंड के रूप में बनाया जा सकता है। इसी प्रकार जिन देशों में कोई विशेष पशु या पदार्थ होते हैं उन देशों को उन पदार्थों से लक्षित किया जाता है। दूसरे प्रतीक वे हैं जो भाव जगत से संबंध रखते हैं। कौन सा भाव किस पदार्थ से स्पंदित है यह बात वही जान सकता है जिसने स्थूल के संबंध से मन को पृथक करके जागृत दशा में ही भाव जगत का साक्षात कर लिया हो। नित्य प्रतीकों का श्रेणी विभाजन करते समय हमको कई प्रकार के प्रतीक मिलते हैं। 1. चिन्ह प्रतीक, जैसे अक्षराकृतियां, स्वस्तिक, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि। 2. रंगों के प्रतीक, जैसे श्वेत, लाल आदि रंग भाव सूचक हैं। 3. पदार्थ प्रतीक, जैसे शंख, स्वर्ण, पाषाण आदि। 4. प्राणी प्रतीक, जैसे कि गाय, वृषभ, मयूर, हंस आदि। 5. पुष्प प्रतीक, कमल आदि। 6. शस्त्र प्रतीक, चक्र, त्रिशूल, गदा आदि। 7. वाद्य प्रतीक, शंख, डमरू, भैरी, वंशी आदि। 8. वृक्ष प्रतीक, आंवला, पीपल, तुलसी आदि।
9. वेश प्रतीक: शिखा, यज्ञोपवीत, कंठी, माला, गेरुआ वस्त्र, दंड, तिलक आदि। 10. संकेत: संकेत के प्रतीक मुद्राएं। 1. चिन्ह प्रतीकों में हिंदू समाज में स्वस्तिक सर्वप्रधान है। जैसे समस्त अक्षर अकार से उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही समस्त रेखाकृतियां स्वस्तिक के ही अंतर्गत आ जाती हैं। प्रणव की आकृति नाद रहित होने पर स्वस्तिक ही मानी जाती है। केंद्र के चारों ओर प्रगति, चारों ओर रक्षा, चारों ओर उन्मुक्त द्वार, यह स्वस्तिक में स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। स्वस्ति इंटू ब्रैकेट कल्याण के लिए यही आवश्यक है। स्वस्तिक प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का चिन्ह है। इसका अर्थ है कि स्वस्तिक हम गणेश जी की शक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग में लेते हैं। इस प्रधान मंगल चिन्ह को पारसी धर्म में उल्टा कर लिया और नाम अपस्तिक रखा। इसी प्रकार ईसाइयों का क्रॉस भी इसी का संक्षिप्त रूप है। प्रणव का यह रूप न लेकर जिन्होंने नाद को प्रतीक माना, उनकी परंपरा में वह काल व क्रम से चांद और तारे के रूप में आ गया। जैसे कि मुसलमानों में पर खोज करने से इन सब का उद्गम स्वस्तिक ही सिद्ध होता है। 2. रंग। रंग प्रतीक हिंदू धर्म में पूजा में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनके प्रभाव का सर्वत्र लाभ उठाया गया है। थोड़े ही भेद से लाल रंग उष्णता, अनुराग या क्रोध का सूचक है। क्रिया से उष्णता और उसका रंग लाल होगा, यह स्पष्ट जान पड़ता है। इसी प्रकार कुछ अंतर से श्वेत रंग सात्विकता, प्रतिभा, यश, शांति, सत्य, धर्म का प्रतीक है। अर्थात रजोगुण के जो विशुद्ध कार्य हैं उन्हें लाल रंग और सत्व गुण के जो विशुद्ध कार्य हैं उन्हें श्वेत रंग सूचित करता है। तमोगुण का सूचक काला रंग है। वह अभाव, अंधकार, मृत्यु आदि का सूचक है, जो तमोगुण के स्वरूप हैं। 3. पदार्थ प्रतीकों में शंख मंगल का प्रतीक है। शंख में जो शक्ति है वह हम में पवित्रता का संचार करती है। इसी प्रकार स्वर्ण दृढ़ता, बहुमूल्यता और परीक्षण में स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। अस्थि इंटू ब्रैकेट हड्डी को अपवित्रता का प्रतीक बताया गया है। 4. प्राणी। प्राणी प्रतीकों में गौ, पृथ्वी क्षमा का प्रतीक है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। हंस ज्ञान और निर्णय का प्रतीक है तथा सर्प बल और प्राण का प्रतीक है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट है, जैसे हंस के शुभ्रता, तीव्र गति, निरक्षीर विवेक आदि गुण ज्ञान और विवेक को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार गाय के पृथ्वी के समान मनुष्य मात्र की पालक, धारक और क्षमा की मूर्ति हैं। 5. पुष्प। पुष्प प्रतीकों में कमल भारतवर्ष का सबसे अधिक सुंदर पुष्प है, जिसकी उपमा आदर्श सौंदर्य वाले नर नारियों के लिए दी जाती है। 6. शस्त्र प्रतीक।
शस्त्र प्रतीक में चक्र और त्रिशूल सबसे महत्वपूर्ण है, जो विष्णु और शिव के मुख्य शस्त्र हैं। इनसे इन देवताओं की शक्ति का बोध होता है। इसी प्रकार वाद्य प्रतीक, वृक्ष प्रतीक, वेश प्रतीक के द्वारा भी अनेक प्रकार के भावों और उद्देश्यों को प्रकट किया जाता है। इनसे प्रकट होता है कि प्राचीन हिंदू संस्कृति में प्रतीकों का पर्याप्त प्रचार था और उनके द्वारा पठित अपठित सभी थोड़े से संकेत से ही धार्मिक सिद्धांतों के मर्म और आदेशों के समझने में समर्थ हो सकते थे। पार्ट 8 समाप्त।